पूरा आ रहा है ना? अरे लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री। जर्नल में हम जर्नलाइजिंग करते हैं, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, उस जर्नल एंट्री को पोस्ट किया जाता है लेजर में। द प्रोसेस टू ट्रांसफर जर्नल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद होती है बैलेंसिंग। इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट गिव्स यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये एक अकाउंट की सारी ट्रांजैक्शंस डेट वाइज एक ही जगह पर हमें प्रोवाइड करती है। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, रीजंस फॉर इंक्रीज, रीजंस फॉर डिक्रीज, डेट ऑफ इंक्रीज, डेट ऑफ डिक्रीज, यू विल गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस बुक। This is principal book. Ledger is a book which contains in a summarized and classified form a permanent record of all transactions. It's the most important book. Why so? Because trial balance is drawn from it. हमारी बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मेन दो ही पर्पसेस हैं, टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट और लॉस एंड टू प्रेजेंट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो हमारी बनती हैं फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस बनता है जी आपका लेजर से। हेंस लेजर इज कॉल्ड और टर्म्ड एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। लेजर का एक और नाम है जी बुक ऑफ फाइनल एंट्री, सिंस ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द ओरिजिनल बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल, एंड आर पोस्टेड इन द लेजर। जो आपके लेजर के फीचर्स हैं जी, मास्टर रिकॉर्ड है, जर्नल से बनता है, करंट बैलेंस बताता है। करंट बैलेंस का मतलब करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं, करंट बैलेंस का मतलब प्रेजेंट बैलेंस। इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेजर अकाउंट्स एंड देयर आफ्टर फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। It summarizes the effect of transactions upon assets, liabilities, capital, income and expenses. Utilities of ledger जी, benefits of ledger है, provides complete information of a particular account sorry। फिर income और expenses की information भी देता है, ट्रायल बैलेंस बनाता है, फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प करता है। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, ये आपका है जी लेजर का फॉर्मेट। हाँ जी, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जी, एक सैलरीज का, दूसरा बैंक का। अभी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बना रहा, वो आपको बता दिया। जर्नल एंट्री है सैलरीज टू बैंक, एक अकाउंट डेबिट है जी और एक अकाउंट क्रेडिट है। डेबिट वाला अकाउंट जो है जी वो कौन सा है? ये डेबिट साइड है जी और ये क्रेडिट साइड है। अकाउंट डेबिट हो रहा है सैलरी का, ये रहा जी सैलरी, ये रहा डेबिट, तो इस साइड पे लिखना है। अब प्रोटोकॉल ये कहता है जी इधर टू लिखा जाता है और इधर बाय, तो लिख दिया जी टू। और पूरे लेजर का एक ही गोल्डन रूल है, जिसका भी लेजर बना रहे हो, जिस भी टर्म का लेजर बना रहे हो, उसमें कभी भी उसका खुद का नाम नहीं आएगा। आप किसका लेजर बना रहे हो? तो सैलरी में टू सैलरी कभी भी नहीं आएगा। तो सैलरी में क्या आएगा जी? टू बैंक अकाउंट, क्योंकि दूसरा अकाउंट कौन सा है? बैंक। अब कौन सा अकाउंट इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है? सैलरी क्रेडिट हो रहा है। बावले इधर आके बैठ। 4 महीने हो गए अपने को बकैती मारते को, अभी तक यही नहीं पता चला केड़ा डेबिट हो रहा है केड़ा क्रेडिट हो रहा है, वो भी सामने लिखा हुआ है। चश्मा दूं? हाँ जी, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जी? बैंक। ये रहा जी बैंक, ये रही डेबिट साइड और ये रही क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या लिखा जाता है जी? बाय। अब बैंक में क्या नहीं लिख सकते? बैंक। तो फिर क्या लिख सकते हो जी? सैलरीज।
इसे बोलते हैं जी पोस्टिंग। ये हमने पोस्टिंग की जी, आपकी सिंपल एंट्री की। सिंपल एंट्री में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट। उसके बाद जी पोस्टिंग ऑफ केडी एंट्री जनाब, सोहन टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव। कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं जी इस एंट्री में, बोलो भाई। 19, 600 and 400. So there are 3 accounts involved in this entry. Which one is getting debit? सोहन। सोहन ही है जी, लो री। सोहन, बैंक and discount. So how many are involved? 3. Which one is getting debited? आगे आ जाओ बेटा, इतना पीछे क्यों बैठते हो, आगे जगह खाली है, फिर देखने में आपको दिक्कत होएगी। पूरा बोर्ड तो है नहीं, ये भी है ये भी है। जो भी पीछे बैठा जी आगे आ जाओ दोनों रोज में। सोहन कौन हो रहा है भाई, सोहन क्या है जी? सोहन डेबिट हो रहा है जी। क्रेडिट कौन कौन हो रहा है? टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डन है जी। बैंक के आगे है जी 19,600, डिस्काउंट रिसीव्ड के आगे है जी 400। डन जी। आपका कितने से डेबिट हो रहा था? 20। डाल दिया जी 20,000। क्या हो रहा है? बैंक क्या हो रहा है? ये रहा जी बैंक, ये रही क्रेडिट साइड। बाय क्या लिखूं जी? अमाउंट बैंक के सामने वाली आएगी जी, विच इज डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्या हो रहा है जी? तो बाय आ गया जी सोहन, अमाउंट 400। ये हो गई जी आपकी कंपाउंड एंट्री की पोस्टिंग। क्या है जी? हाँ जी, ओपनिंग एंट्री। पता ना क्या होती है जी? ओपनिंग एंट्री होती है साल के शुरू में। ये ओपनिंग एंट्री की जाती है ताकि पिछले साल के जो बैलेंसेस हैं उन्हें कैरी फॉरवर्ड किया जाए। एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, रेवेन्यू, कैपिटल, उसमें से एक्सपेंस और रेवेन्यू का अकाउंट कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है, प्रॉफिट आता है, वो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। एक साल से अगले साल में जाते हैं एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये 3 चीजें हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं पिछले साल से इस साल में। उस कैरी फॉरवर्ड को करने के लिए पास की जाती है ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री में आपको मिलेंगे सारे एसेट्स, फिर मिलेगी लायबिलिटीज और फिर मिलेगी कैपिटल। तो आपके सामने पड़ी है जी ओपनिंग एंट्री। कैश एंड हैंड, डेटर, स्टॉक, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग सब क्या हैं? एसेट्स। एसेट्स का फेवरेबल बैलेंस। तो जब आप इन एसेट्स का अकाउंट खोलेंगे, लाइक कैश अकाउंट, सन्ड्री डेटर्स का अकाउंट, स्टॉक का अकाउंट, उसके बाद प्लांट का अकाउंट, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स का अकाउंट, उसके बाद जी कैपिटल का अकाउंट, क्योंकि बिना कैपिटल के बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा। एंड व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज द बैलेंसिंग फिगर। जितने एसेट्स हैं जी उनकी शुरुआत होगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो लाइबिलिटी है उसकी शुरुआत होगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से, एसेट्स का फेवरेबल बैलेंस, मतलब कि एसेट्स की डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज्यादा है। तो जब आपने बैलेंसिंग की और बैलेंसिंग के बाद आप दोबारा से अपने किसी भी एसेट के अकाउंट को ओपन करोगे तो जो डेबिट साइड आपकी ज्यादा आ रही थी, आपकी शुरुआत वहीं से होगी। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है जी आपकी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो जब आप उसे बंद करके दोबारा से खोलोगे तो क्रेडिट साइड पे आप जो है वो स्टार्ट करोगे। ये रही जी आपकी पोस्टिंग ओपनिंग एंट्री की। अब आप सब जी लेजर पहली बार नहीं कर रहे हैं, पहले कर चुके हैं। अभी अभी हमने एक ट्रांजैक्शन की थी सोहन टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीप्ट। अब अगर मैं बोलूं जी मेरी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या एंट्री है? कितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? नाम बोलना। तो क्या मैं दोबारा से खोलूं कैश का अकाउंट? जल्दी बोलिए। मैं सीधा यहां क्या लिख दूंगा जी, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स का अकाउंट मेरे पास नहीं है, वो मेरे को खोलना पड़ेगा। वहां क्या लिखूंगा जी, बाय कैश। मेरे पास स्टॉक है जी, स्टॉक के अकाउंट में कुछ नहीं आता जी। स्टॉक के अकाउंट में जी बाय बैलेंस कैरिड डाउन आता है, दैट्स इट। इसकी बैलेंसिंग हो जाती है जी। अब ताजा ताजा कल करके हटे हो आप, ट्रायल बैलेंस पढ़ा था ना उसमें क्वेश्चन के अंदर, ओपनिंग स्टॉक, हाँ के ना? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन बिकम्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बिल्कुल ठीक है जी। हाँ जी, अब ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सा बैलेंस सिग्निफाई कर रहा है? डेबिट बैलेंस। अब इसे ट्रायल बैलेंस में कहां दिखाओगे? डेबिट साइड, मतलब आप ओपनिंग स्टॉक लिखोगे और कॉलम कौन सा लिखोगे? डेबिट। कहानी समझ में आई जी? ओपनिंग स्टॉक का कुछ क्यों नहीं करना, ओपनिंग स्टॉक में और कुछ नहीं डालना जी। कुछ डालोगे तो फिर ओपनिंग स्टॉक नहीं रहेगा। इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक जो है वो आपके ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में पहुंचता है, और क्वेश्चन से पहुंचता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। उसके बाद बात करते हैं जी परचेजेस की। परचेजेस का स्टॉक से कोई लेना देना नहीं, सेल्स का स्टॉक से कोई लेना देना नहीं, परचेज रिटर्न का स्टॉक से कोई लेना देना नहीं, सेल्स रिटर्न का स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। इन चारों का अलग से क्या बनेगा? अकाउंट। उसकी बैलेंसिंग होगी, जैसे कल आपने ट्रायल बैलेंस किया, चारों अकाउंट मिले थे ना जी। परचेज भी मिला था, परचेज रिटर्न आउटवर्ड भी मिला था, सेल्स भी मिला था, रिटर्न इनवर्ड भी मिला था। कहानी क्लियर हो गई जी ओपनिंग एंट्री की। जिसका अकाउंट आपके पास है, अगर आपकी जर्नल में वो अकाउंट आ रहा है, उसे यहीं पर आपने पोस्ट कर देना। अब ये डेटर्स हैं। डेटर्स कौन होते हैं? जिनसे पैसे, जब ये पैसे देंगे तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर के अकाउंट में क्या होगा जी? बाय कैश। अब अलग से डेटर का अकाउंट नहीं खोलोगे, डेटर का अकाउंट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अरे क्या लिखा है? बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। जनरल एंट्री होगी जी। ये रहा जी आपका कैश अकाउंट। अब पोस्टिंग नहीं कर रहा रही मैं आपको बता के, बस सीधा कॉपी पेस्ट हो रहा है। 1,00,000, 1,000, 1,500, 8,000, ये डेबिट साइड पे हो गया जी। उसके बाद क्रेडिट साइड पे जी 70,000, 5,000, 2,150, 2,150, 500, 3,000। खत्म हो गया जी डेबिट साइड की पोस्टिंग और क्रेडिट साइड की पोस्टिंग। अब करनी है बैलेंसिंग। अपने क्वेश्चन में मंथ चल रहा है अप्रैल का। जो अब आपको सीख जाना चाहिए, बड़े हो गए हो,
कि जो टोटल है वो बिल्कुल आमने सामने होगा। आप अकाउंट बना रहे हो, तीन पॉसिबिलिटीज होंगी जी। पहली, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम आ जाएगा, मींस देयर इज नो बैलेंसिंग फिगर। दूसरी पॉसिबिलिटी जी, डेबिट का टोटल ज्यादा आ जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी जी, क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ जाएगा। चौथी पॉसिबिलिटी पैदा नहीं हुई जी आज तक। तो इस साइड का मेरा टोटल है जी 1,10,500। आई होप इतना तो करना आता है जी टोटल। इधर का टोटल है जी 70,575,378 टू 80,650। ये रफ वर्क है जी। 1,10,500, 70,575,378 80, 80,650। हाँ जी, किस साइड का टोटल कम है? सुना नहीं जी। $29,850 आ रहा है जी। इसमें से इस साइड में से इसे माइनस करके 29,850 कहां लिखूं? 29,850 यहां लिखूंगा, तभी मेरा दोनों साइड का टोटल कितना आएगा? इक्वल। अब व्हाट डू यू कॉल दिस 29,850 एज? बैलेंसिंग अमाउंट। भाई कभी तो टाइम पर आ जाकर, फिर तुम कहते हो समझ नहीं आता। उसके लिए आना भी पड़ता। पूरा लेजर कराया था राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। तुम्हें लेजर का ल नहीं आता। घर पे आ जाऊं तुम्हारे? हाँ जी, व्हाट डू वी कॉल 29,850? सुना नहीं जी। अब बैलेंसिंग अमाउंट किधर आई है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। तो बाय आ गया जी, फिर आ गया जी बैलेंस। हाँ जी, आधी जनता अभी भी सीडी बीडी में फंसी हुई है कि कब सीडी लिखना और कब बीडी लिखना। अब बुजुर्ग हो गए हो तुम, अब बालक ना रहे। सी डी, ये क्या दिख रहा है जी आपको? दो लाइनें जो बताती हैं कि आपके अकाउंट को क्लोज कर दिया गया है। ये क्लोजिंग स्टेज है जी आपके अकाउंट की। क्लोजिंग के ऊपर वाला फ्लोर, क्लोजिंग के नीचे वाला फ्लोर। क्लोजिंग के ऊपर वाला फ्लोर हमेशा सीडी होगा जी, और क्लोजिंग के नीचे वाला फ्लोर बीडी। इससे ज्यादा जुगाड़ मैं नहीं बता सकता। अब जो अकाउंटिंग में इसका लॉजिक है वो ये है कि ये आपका बैलेंस आया था और इसे आप नीचे लेके जा रहे हैं, कैरिड डाउन, क्योंकि आपने आग नहीं लगा देनी कैश को। 29,850 आपके पास कैश पड़ा है अप्रैल के मंथ के एंड पे। अप्रैल का मंथ एंड होगा जी अप्रैल 30 पे। अप्रैल के बाद मई भी चढ़ेगा जी। मई में आप कितना पैसा लेकर जाओगे आगे? 1,10,500, 29,850 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बेटा ये फोन सबके बैग में होने चाहिए प्लीज। आप एलओसी पे नहीं हो, घर वालों को इतनी चिंता करने की लोड़ नहीं है, ना नेपाल में हो आप। क्योंकि जब तक वो हाथ में जेब में रहेगा गुदगुदी होती रहेगी तुम्हें। बाय बैलेंस कैरेट डाउन था, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन बिकम्स, जिस साइड पे भी सीडी आएगा बीडी उससे ऑपोजिट साइड पे जाएगा। अगर इधर सीडी है तो बीडी इधर आएगा, अगर इधर सीडी है तो बीडी इधर आएगा।
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 2985 में 1। ये है जी आपका लेजर, ये है आपके लेजर की बैलेंसिंग। अब अगर मैं बोलूं जी ट्रायल बैलेंस बनाना है, हेड ऑफ अकाउंट्स, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट अमाउंट, उसमें कैश को कहां लिखोगे? डेबिट पे। क्यों डेबिट पे लिखोगे? क्योंकि वो एसेट होता है? नहीं, क्योंकि उसका आ रहा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी अमाउंट लिखोगे? 1,10,500 या 29,850? समझ आई जी? जो ट्रायल बैलेंस में आपके भैया तिना ना अलग अलग, जिन्ने भी आ रहे हैं अलग अलग बिठाना। जहां बोला जा रहा है वहां आ जाओ। अकुल या फोन आ सुन लो की करनी। कॉल बैक कर लो। फोन बैग में डाल। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ट्रायल बैलेंस में आएगा जी हमारा कौन सी साइड पे? डेबिट वाले कॉलम में। यानी कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट किया जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बाय कैश अकाउंट 1,00,000, इसकी बैलेंसिंग करनी है जी। टू बैलेंस carried down, amount is 1,00,000. To balance carried down becomes by balance brought down. अगर आपके अकाउंट में सिर्फ सिंगल वैल्यू है तो उसकी बैलेंसिंग ऐसे होगी जी। अब कैपिटल को ट्रायल बैलेंस में कहां लिखोगे? क्रेडिट में। कहानी क्लियर है जी? फिर जी आपका बैंक अकाउंट, परचेजेस, सेल्स। अब जरा ये चेक कीजिए कृष्णा का अकाउंट, बाय साइड पे कैश है 1,500, टू साइड पे सेल्स है 1,500, डेबिट का टोटल भी 1,500, क्रेडिट का टोटल भी 1,500। बैलेंसिंग फिगर कोई नहीं है। आपका अकाउंट सेल्फ बैलेंस्ड हो गया, इसकी कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। क्या कृष्णा का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में जाएगा? क्योंकि ना कृष्णा ने हमें कोई पैसा देना है, ना हमने कृष्णा को कोई पैसा देना है, तो ये हमारी बुक्स में आएगा ही नहीं। ये हमारी बुक्स में पैदा हुआ था जब हमने क्रेडिट सेल की थी। जब इसने हमें कैश दे दिया तो ये हमारी बुक्स में से खत्म हो गया जी। डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। जर्नल जी बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री है, लेजर जी बुक ऑफ फाइनल एंट्री। बेसिस ऑफ प्रिपरेशन सोर्स डॉक्यूमेंट जी इज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ जर्नल। लेजर, जर्नल इज द बेसिस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द लेजर। स्टेजेस ऑफ रिकॉर्डिंग, ये पहली स्टेज है जी, वो सेकंड स्टेज है। ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्टिव है जी टू प्रिपेयर रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर। उसका ऑब्जेक्टिव है जी टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट। फॉर्मेट मालूम है जी आपको दोनों का, मुंह लिख के दे रखा है जी। ट्रायल बैलेंस आ गया जी, चैप्टर अपन कल कर चुके हैं जी।
क्लियर है जी यहां तक? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, परचेजेस, सेल, परचेज रिटर्न, कैश, सैलरी, रेंट, कमीशन रिसीव्ड, वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस, प्रीपेड एक्सपेंस, इन सब के अकाउंट आप लोग जर्नल एंट्री की हेल्प से बना लोगे। अब जरा ध्यान दीजिए, सब एंट्रीज में एक कॉमन अकाउंट है, नेम इट। पहली एंट्री है जी कैपिटल इंट्रोडक्शन की, दूसरी एंट्री है जी एडिशनल कैपिटल की, तीसरी एंट्री है जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, चौथी एंट्री है जी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की। दिस इज द एंट्री फॉर प्रॉफिट, दिस इज द एंट्री फॉर लॉस, एंड दिस इज द एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ ड्रॉइंग्स टू कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर जी। अब इन एंट्रीज को अगर कैपिटल के अकाउंट में पोस्ट करना है जी, तो आई अज्यूम अब कैपिटल का अकाउंट बन जाएगा। इसमें से कैपिटल को बढ़ा कौन कौन सी एंट्री रही है? जो कैपिटल को बढ़ाएगा जी क्रेडिट साइड, बिकॉज कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस, क्रेडिट बढ़ा दिया जी, क्रेडिट। इज दैट ओके जी? और जो कैपिटल को कम करेगा जी, वो डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में जी जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है ड्रॉइंग्स, क्योंकि बाकी एंट्रीज आपको आती हैं जी, आप कैपिटल में पोस्ट कर लोगे। ड्रॉइंग्स जो है वो कैपिटल को कम करेगा साल के एंड में। ड्रॉइंग्स वो पैसा होता है जो ओनर ने विड्रॉ किया बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए। ओनर वो पैसा बिजनेस को वापस कभी नहीं करता जी, इसीलिए बिजनेस जो है वो ड्रॉइंग्स की अमाउंट को कैपिटल में से माइनस कर देता है, क्योंकि कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस ने ओनर को देना है, और ड्रॉइंग्स वो पैसा है जो ओनर ने बिजनेस को वापस करना है। ओनर बिजनेस को वापस नहीं करेगा, बिजनेस कहता है ठीक है जी, वॉट एवर आई ओ यू, मैं उसमें से आपकी ड्रॉइंग्स को कम कर दूंगा। वॉट एवर बिजनेस ओज टुवर्ड्स द ओनर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट होगा तो वो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिप्रेजेंट होगा, लॉस होगा तो वो टू P&L अकाउंट से रिप्रेजेंट होगा। आप में से कईयों के स्कूल में लेजर में कैपिटल का अकाउंट जो है वो आपको पेपर में डाल दिया जाता है, इसीलिए आपको ये कराया जी कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जी आपके पास, अगर आपको याद हो, हमने किया था लेजर की असाइनमेंट में से स्टेशनरी का अकाउंट या मेडिसिन का अकाउंट डालना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई स्कूल वाले फिर भी डाल देते हैं। स्टेशनरी इज आर एक्सपेंस, लेकिन वो स्टेशनरी आइटम्स जो साल के शुरू में हमारे पास पड़ी हैं, पिछले साल से लाई गई, या जो साल के एंड में हमारे पास पड़ी हैं क्योंकि हमने उन्हें यूज नहीं किया, उन्हें कहते हैं स्टॉक। स्टॉक किसी भी चीज का हो वो बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। ओपनिंग स्टॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एंड क्लोजिंग स्टॉक इज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये जी ओपनिंग बैलेंस आ गया जी, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अगर मेरे पास 5,000 का ओपनिंग स्टॉक है स्टेशनरी का और 2,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, और मैंने 10,000 की स्टेशनरी कैश पे खरीदी, चेक पेमेंट से मैंने खरीदी 5,000 की स्टेशनरी, और मैंने मोहन से खरीदी जी 2,000 की स्टेशनरी, तो मेरे पास साल के एंड में 22,000 की स्टेशनरी होनी चाहिए थी, लेकिन मेरे पास साल के एंड में सिर्फ 2,000 की स्टेशनरी है।
इसका मतलब 20,000 रुपए की स्टेशनरी हमने यूज कर ली। हम स्टेशनरी वाले नहीं हैं। अगर हम स्टेशनरी वाले होते तो हम स्टेशनरी वर्ड ही नहीं यूज करते, फिर हम वर्ड यूज करते गुड्स, दैट इज परचेजेस। यहां पर आएगा जी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेशनरी कंज्यूम्ड, बैलेंसिंग फिगर विच इज 20,000। उसके बाद जी आपके पास अकाउंट एक आता है पर्सनल अकाउंट। वो पर्सनल अकाउंट होता है जी हमारी बुक्स में किसी भी बायर का या सेलर का। जैसे इन द बुक्स ऑफ मोहन प्रिपेयर शाम्स अकाउंट, तो अगर हम गुड्स शाम से खरीद रहे हैं तो एंट्री बनी परचेजेस टू शाम। अगर हम शाम को गुड्स सेल कर रहे हैं तो एंट्री बनी शाम टू सेल्स। अगर शाम हमें पैसा दे रहा है और हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शाम। अगर हम शाम को पैसा दे रहे हैं तो एंट्री बनी शाम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज जी आपकी पोस्ट हो जाएंगी शाम के अकाउंट में। एंड में जाकर अगर शाम के अकाउंट में आ रहा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो वो बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब शाम इज आर एसेट, ही ओज अस दैट अमाउंट। और अगर आ रहा है टू बैलेंस कैरिड डाउन तो वो बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब है शाम इज आर लायबिलिटी, वी ओ हिम दैट अमाउंट। ये था जी आपका सारा लेजर का सेटअप। और कई बार आपके स्कूल्स में 6 ट्रांजैक्शंस दे दीजिए, 6 ट्रांजैक्शंस को उन्होंने बोला जर्नल बनाओ। सो यू हैव टू मेक जर्नल ऑफ 6 ट्रांजैक्शंस इन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। इन 6 ट्रांजैक्शन में बहुत सारे अकाउंट हैं, वो आपको बोलेंगे जी सिर्फ कैश का बनाओ, परचेजेस का बनाओ, राम का बनाओ। सो यू ओनली हैव टू मेक 3 अकाउंट्स। आपको सारे अकाउंट्स नहीं बनाने। इन 3 अकाउंटों में जो आपने जर्नल एंट्रीज की है, उन जर्नल एंट्रीज में जिस में ये अकाउंट्स आ रहे हैं उनकी आपको इन अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग करनी है और बैलेंसिंग करनी है। सो दिस इज व्हाट लेजर इज ऑल अबाउट। थ्योरेटिकल पार्ट लेजर में से आ सकता है जो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास मैंने आपको करा दिया। प्रैक्टिकल पार्ट में हो सकता है इंडिविजुअल अकाउंट बनाना आ जाए, जैसे कैपिटल का, स्टेशनरी का, मेडिसिन का। हो सकता है जी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए और आपको 3-4 अकाउंट बनाने को बोल दिया जाए। अब कैसे बोला जा रहा है उसके लिए आपके पास पिछले 6 साल के पेपर पड़े हैं। थोड़ी सी मेहनत करिएगा, घर जाकर उन्हें ओपन करिएगा और देखिएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास अपने सितंबर एग्जाम्स के लिए सिर्फ 2 चीजें अवेलेबल हैं। एक चीज है जी जो टेस्ट आप यहां दे चुके हो, दूसरी चीज है आपके स्कूल के पेपर, दैट्स इट। 10वीं क्लास तक आप कैसे अपने पेपरों की तैयारी करते थे, आई थिंक ओनली यू नोज, बट आई डोंट थिंक इवन यू नो, ओनली गॉड नोज कि कैसे करते थे। 11वीं 12वीं में आकर अकाउंटेंसी के पेपर की तैयारी करने का तरीका अलग है। हमारा सब्जेक्ट इतना वास्ट है कि अगर आप सब कुछ तैयार करने जाओगे जनाब, वो तो 4.5 महीने में ना हो पाया आपसे, तो अब आप उसे 2 दिन में कैसे कर लोगे? नॉट पॉसिबल। तो अकाउंटेंसी के अंदर जब आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, टेस्ट की तैयारी करनी है, किसी भी चैप्टर की तैयारी करनी है, तो सबसे पहला काम होता है उस चैप्टर को एक बार रिवाइज करना। ये जो वीडियोस बन रही हैं, जो आपकी क्लास लग रही है, दैट इज फॉर दैट पर्पस ओनली। जर्नल की क्लास लंबी थी क्योंकि चैप्टर भी 40 दिन चला था, इसलिए 4 घंटे की आपकी जर्नल की क्लास थी। सारा कुछ आपको रिकैप्चुलाइज करके देना था। जैसे अब लेजर हो गया, लेजर मैंने आपको सारा कुछ बता दिया, पोस्टिंग बता दी, थ्योरी बता दी, बैलेंसिंग बता दी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए। अब उसके बाद आपको लेजर की करनी है प्रैक्टिस। उसके लिए कोई क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, कोई असाइनमेंट उठाने की जरूरत नहीं। सिर्फ अगर लेजर का टेस्ट हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आया है उसे प्रैक्टिस करें और अपने स्कूल के क्वेश्चन पेपर्स के ऊपर ध्यान दें। आपके पास करने को तो 50 पेपर हैं, लेकिन आपको 5 ही करने हैं, सिर्फ 5 अपने स्कूल के।
तो वो अपने स्कूल का पेपर उठाएं, उसमें से देखें लेजर से रिलेटेड कौन सी थियरी है, लेजर से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन है। उसे ओरली नहीं करना, उसे प्रॉपर राइटिंग में करना है एंड विद फॉर्मेटिंग करना है। इस तरीके से आपकी तैयारी होती है किसी भी चैप्टर की। आप बैठ जाओ कैश बुक की तैयारी करने, 15 इलस्ट्रेशन है, चलो मैं इलस्ट्रेशन सॉल्व करूंगा तो चैप्टर आ जाएगा। बेटा आप सॉल्व नहीं करोगे, आप कॉपी पेस्ट करोगे। इंसानी फितरत है, जब सॉल्यूशन उसके सामने पड़ा है उसको यही लगेगा मेरे को आता है, आता कुछ नहीं जी। जब आप अपने क्वेश्चन पेपर स्कूल के का कैश बुक का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, असली पिक्चर तब सामने आएगी कि आपको क्या आता है। और वही पिक्चर आप अपने सितंबर के एग्जाम में फेस करोगे। अगर आप अपने स्कूल का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको यह आइडिया हो जाएगा कि वो किस टाइप की ट्रांजैक्शंस डालते हैं। एंड मार्क माय वर्ड्स, अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स अपने स्कूल के करके जाते हो तो सितंबर में जो आपका पेपर आपके सामने आएगा वो सारा आपको लगेगा आपने ऑलरेडी कर रखा है। बिकॉज इन 11th स्टैंडर्ड द स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर वेरी लिमिटेड। उनके पास कोई नया सामान नहीं है। राम की जगह श्याम हो जाएगा, श्याम की जगह मोहन हो जाएगा, 10,000 की जगह 1,000 हो जाएगा या 1,00,000 हो जाएगा। दैट्स इट। गिनी चुनी वही ट्रांजैक्शंस हैं, उन्होंने उन्हीं को घुमा फिरा के जो है वो आपको डाल देना है। दैट्स वाई आई एम गिविंग स्ट्रेस ऑन योर प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप चाहते हैं कि आपको एज इट इज क्वेश्चन आ जाए या आपको आपका पेपर पहले से पता हो, उसके लिए 5 पेपर्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे अगर नंबर लेने हैं तो। भैया बंद करके चलाना जी, ऑफ करके।